Today I am going to start exercise 6A. एक्सरसाइज 6A मैं शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ आपको इस चैप्टर से संबंधित मौलिक चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बताना चाहता हूं। दरअसल इस चैप्टर में क्या हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मिलेगा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सप्रेशन जिसको हम हिंदी में व्यंजक कहते हैं, एक्सप्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारी नंबर अलग अलग संक्रियाओं के द्वारा, अलग अलग ऑपरेशंस के द्वारा जुड़ी होती है। संक्रिया मतलब समझिए, ऑपरेशन मीन्स क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम न्यूमेरिक ऑपरेशंस कहते हैं, यानी ठीक है, इसको हम संक्रियाएं कहते हैं। तो जो है ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स विथ टू और मोर ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें दो या दो से अधिक मूल ऑपरेशंस यानी मौलिक संक्रियाएं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसी संक्रियाएं दी गई हों, तो उसको हम कैसे, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे ऑपरेशन से नंबर्स आपस में लिंक्ड रहती हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है, व्यंजक बनता है। जैसे हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहेंगे, इस पूरे को हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं 1 2 3 4 नंबर्स, अलग अलग ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स लाइक सब माइनस, यहाँ पे देखिए डिवीजन, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से बहुत सारी नंबर्स यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन में बहुत सारी नंबर्स, बहुत सारी ऑपरेशंस के, न्यूमेरिक ऑपरेशंस के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, जैसे डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इत्यादि के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं बहुत सारी नंबर्स। तो सबसे पहले हम अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसमें अगर ब्रैकेट नहीं है, विदाउट ब्रैकेट किसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम डिवीजन सिंप्लीफाई करते हैं, डिवीजन, उसके बाद पहले ऑफ करते हैं, पहले ऑफ को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन को तोड़ते हैं। और ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, and yes stands for subtraction। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑड मास, ऑड मास। अगर ब्रैकेट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है, तो हम ऑड मास का रूल फॉलो करते हैं। मीन्स पहले हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर डिवीजन सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो मान लो अगर ब्रैकेट भी है, लग गया, तो अगर ब्रैकेट लगता है तो हम बोर्ड मास के लॉ को फॉलो करते हैं, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हैं। बी मीन्स क्या हो गया, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं,
ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, डिवीजन सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, then after addition, then after subtraction. अगर ब्रैकेट रहता है तो किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आता है तब पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद आप को सिंप्लीफाई करते हैं, then after division, then after multiplication and then after addition and at last subtraction, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। और ब्रैकेट में भी जरा अगर ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट में भी इस नियम का हमें ध्यान रखना होगा, पहले हम बार ब्रैकेट कहते हैं, बार ब्रैकेट तोड़ते हैं। अगर ब्रैकेट हुआ तो ब्रैकेट में पहले हम बार ब्रैकेट, देन आफ्टर इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। बार ब्रैकेट को हम विनिकुलन भी कहते हैं, विनिकुलन, और इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम विनिकुलन भी कहते हैं, विनिकुलन। विनिकुलम, विनिकुलम कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस में कहते हैं, पैरेंथेसिस। और उसके बाद हम तोड़ते हैं कर्ली ब्रैकेट को, इसकी साइन होती है ऐसे, इसकी साइन होती है ऐसे। उसके बाद ये थर्ड हम तोड़ते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जिसकी साइन होती है, हम कर्ली ब्रैकेट ऐसे करते हैं एंड उसके बच्चा फिर देन आफ्टर हम एट लास्ट बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट तोड़ते हैं। बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कहा जाता है, इसकी साइन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन लिसन मी, आई एम गोइंग टू रिवाइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो रिवाइज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि देखिए अगर कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया गया हो तो अगर ब्रैकेट नहीं है तब तो हम ऑड मास का रूल लागू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर डिवीजन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर ब्रैकेट भी आ गया न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम ब्रैकेट पहले तोड़ते हैं। अब ब्रैकेट में भी मान लीजिए ये 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट आ गए, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले विनिकुलन मींस बार ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन आफ्टर हम कर्ली ब्रैकेट को की ये साइन है कर्ली ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, और एट लास्ट बिग ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद ऑफ करते हैं, देन आफ्टर डिवीजन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये मैंने बता दिया, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाकी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं रिपीट करता रहूँगा। तो आइए अब हम चलते हैं सिंप्लीफाई करने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6, और ये है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 21 - 12 + 3 × 2 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3
multiplied by 2. So 21 minus 12 divided by 3 into 2. So dear students, here is a numerical expression. यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है. इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में 1 2 3 4 नंबर्स हमारी थ्री बेसिक ऑपरेशन से मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं. इस एक्सप्रेशन में 4 नंबर्स 3 बेसिक ऑपरेशंस यानी मूल संक्रियाओं से जुड़े हुए हैं 4 संख्याएं. ये पूरा मेरा एक्सप्रेशन है. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो हम ऑड मास का रूल इसमें इम्प्लाई करेंगे. ऑड मास मीन्स पहले आप तोड़ेंगे फिर डिवीजन. तो देखिए इसमें आप भी नहीं है तो पहले हम डिवीजन तोड़ेंगे. क्या करेंगे? पहले हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे. तो आइए सॉल्यूशन करते हैं. 21 माइनस, पहले हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे. तो 12 डिवाइडेड बाई 3 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, आइए पहले लिख लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. तो फिर 21 माइनस, पहले हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इतना को 12 डिवाइडेड बाई 3 को करेंगे तो 3 4 जा 12, इसकी जगह 4 आ जाएगा इंटू 2. डिवीजन हो गया. डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो पहले ये तोड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन. 21 माइनस 4 2 जा 8 और लास्ट में देखिए डिवीजन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है. अब 21 माइनस 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13. 13 7 20 21. ये हो गया आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ दे रहा हूँ. आइए ऐसा कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4. 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 multiplied by 3. 1 2 3 4 5. 16 plus 8 divided by 4 minus 2 into 3. देखिए यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है. हम यहाँ पे ऑड मास का रूल इम्प्लाई करेंगे तो इसमें ऑफ नहीं है. तो आपके बाद ये मेरा डिवीजन है, पहले डिवीजन करेंगे. आइए सॉल्यूशन 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3. तो सबसे पहले हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे. 4 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 की जगह यहाँ हम 2 लिख देंगे माइनस 2 इंटू 3. अब चूंकि डिवीजन हो गया, देन आफ्टर वी सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन. तो 16 प्लस 2 माइनस 3 2 जा 2 3 जा 6 यहाँ कर देंगे. अब देखिए यहाँ डिवीजन. अब पहले हम एडिशन करेंगे. 16 प्लस 2 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12. ये आंसर क्वेश्चन. आइए 3 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज 13 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3. 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई ले लीजिए. कल छुट्टी नहीं रहेगा सर?
देखिए होना तो चाहिए, कुछ बताया नहीं क्या। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इसमें ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, माइनस डिवीजन, दो ऑपरेशंस हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, पहले इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें भी पहले एडिशन, पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। 13 माइनस 12 माइनस, पहले हम इस ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट के अंदर डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा। नाउ वी राइट 13 माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर को तोड़ेंगे, 12 माइनस 2 ये 10 हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 13 माइनस, देखिए बाहर माइनस है तो ये 13 माइनस 10 हो गया। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 10 3, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से करेंगे हम। Now dear students, see question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। $36 माइनस अंडर बिग ब्रैकेट 18 माइनस अंडर करली ब्रैकेट 14 माइनस अंडर स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 multiplied by 2 small bracket closed, curly bracket closed and big bracket closed. 1 to 36 minus under big bracket 18 minus under curly bracket 14 minus under small bracket 15 minus 4 divided by 2, 4 divided by 2 into 2. Now let us start solving. 36 minus 18 minus 14 माइनस, देखिए इसमें 3 ब्रैकेट्स हैं, विनिकुलम नहीं है, जिसको सबसे पहले तोड़ा जाता है तो विनिकुलम नहीं है, उसको ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद देखिए इसमें मेरा क्या है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट हैं। तो विनिकुलम के बाद पहले स्मॉल ब्रैकेट तोड़ा जाता है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए, और स्मॉल ब्रैकेट में भी क्या है, देखिए डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले डिवीज़न को तोड़ेंगे, तो 15 माइनस, पहले डिवीज़न तोड़ेंगे तो ये 4 2 2 जा 4, इसकी जगह 2 आ जाएगा, इंटू 2 2 2 जा 4, 5 माइनस 2 इंटू 2, और नेक्स्ट प्रोसेस में 18 माइनस अंडर करली ब्रैकेट 14 माइनस, अब मल्टीप्लिकेशन तोड़ देंगे, 15 माइनस 2 2 जा 4, देन करली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 18 माइनस अंडर करली ब्रैकेट 14 माइनस, अब ये मेरा हो जाएगा 50 माइनस 4, 15 माइनस 4, यहाँ क्या आएगा 11 आ जाएगा,
11। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 18 माइनस 14 माइनस फिर 11 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। और इस बार 36 माइनस, हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक ब्रैकेट को रिमूव करते जाएंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। इस बार हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 18 माइनस के 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा यहाँ 3 हम लिख देंगे डायरेक्ट। देखिए मेरा कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे, मेरा ये कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया यहाँ पे। अब केवल मेरा बिग ब्रैकेट बचा है। तो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि यहाँ 18 माइनस 3, तो यहाँ इसकी जगह 18 माइनस 3 की जगह हम 15 कर देंगे। अब हमारा ये बिग ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अब लास्ट में फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 36 माइनस 15, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, 21। तो ये मेरा आंसर आएगा 21। Dear students, now see question number 7. Question number 7 is 4 whole number 4 upon 5 divided by 3 upon 5 divided by 3 upon 5 of 5 plus 4 upon 5 into 3 upon 10 minus 1 upon 5. 4 whole number 4 upon 5 divided by 3 upon 5 of 5 plus 4 upon 5 into 3 upon 10 minus 1 upon 5. ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले सबको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 5 ऑफ 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5। नाउ 20, देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले हम आप, तो ऑड मास का रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले आप को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर डिवीजन को, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 24 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई, अब ये 3 अपॉन 5 है। 3 अपॉन 5 आप मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 5 हो गया प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 5। तो 24 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई, पहले इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इस पूरे को, उसके बाद तब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मेरा 3 अपॉन 5 है। तो मैंने इसको 5 से 5 को मैंने क्रॉस आउट कर दिया। तो बचा मेरा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 बन जा 3 प्लस 4 अपॉन प्लस 4 अपॉन 5
इंटू 3/10 माइनस 1/5। नाउ वी सॉल्व डिवीज़न। यहाँ पे हम लोग डिवीज़न सॉल्व करेंगे तो हम 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 24/5 डिवाइडेड बाई 3/1 है, तो इसको हम 1/3 रेसिप्रोकल करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो ये 3 8 जा 24, मेरा हो जाएगा 8 1 जा 8/5 प्लस 4/5। हम डायरेक्ट इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसको हम इसकी जगह हम कर सकते हैं 2 3 जा 6/5 5 जा 25 माइनस 1/5। तो देखिए प्लस और माइनस को हम एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे नियम है कि पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम आइए इसको करते हैं पहले एडिशन। हम देखते हैं कि सबका एलसीएम आ जाएगा 25। एलसीएम सबका 25 आएगा, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो 8/5 की जगह हम 40/25 लिख सकते हैं। इक्वल वैल्यू वाली ये फ्रैक्शन है। और ये देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर 25 है, एलसीएम भी 25 है, इसलिए मेरा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा माइनस 5 5 जा 5 1 जा 5। तो पहले हम एडिशन करेंगे तो इसको लिखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 46 माइनस 5/25। पहले मैं एडिशन में हो गया ये, और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 46 माइनस 5 तो 41/25। और 41/25 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए 25 1 जा 25, 11 माइनस 5 6, 3 माइनस 2 1। तो मेरा ये आ जाएगा 1 होल नंबर 16/25। ये आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं 2 मिनट रुक जा रहा हूँ। नोट करिए। फरास इधर सुनो, पेन दूसरा था।
I hope that you would have done this question. So dear students, now I am going further.